ईरान का सपोर्टर आपको पता ही है चाइना है, दूसरी तरफ इजराइल का जो सपोर्टर है वो अमेरिका है। अब अगर वो दोनों अलग अलग तरीके से सपोर्ट करने लगा तो चीजें और भी ज्यादा नेगेटिव दिशा में जा सकती है। एक चीज के लिए, एक युद्ध के लिए पूरा का पूरा सर्कल डगमगा सकता है, जिसका रिजल्ट आप देख सकते हो। शेयर बाजार में बहुत बड़ा संकट आ सकता है। अगर आप देखोगे तो फ्राइडे को जो हमारा इंडियन मार्केट था उसमें बहुत बड़ा दबाव देखने को मिला, और उसी दिन रात को अगर आप डाउ जोन्स देखोगे यानी कि अमेरिकन मार्केट देखोगे तो मोटा मोटी 0.25% डाउ जोन्स टूट गया है। और बीआर वालों का उस दिन इतना दबदबा था, अगर मार्केट और थोड़ा देरी खुला रहता ना तो बीआर वाला मार्केट को और ज्यादा तोड़ सकता था। इतना ज्यादा प्रेशर अमेरिकन शेयर बाजार में देखने को मिला। और नॉट ओनली अमेरिकन शेयर बाजार, अगर आप ग्लोबल मार्केट देखोगे तो पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट में आपको लाल रंग देखने को मिलेगा। पूरा देश दुनिया का मार्केट इस समय टूट चुका है, ठीक है। और अगर आप निफ्टी विक्स को देखोगे तो निफ्टी विक्स भी मोटा मोटी 7.5% उछल गया है। ये उछलना, इससे ये समझ में आ रहा है कि हमारे इंडियन मार्केट में अभी के टाइम पे कितना ज्यादा वोलेटिलिटी है। ये उछलना यानी कि हमारा मार्केट कभी भी बहुत बड़ा उछाल भी मार सकती है, हमारा मार्केट कभी भी बहुत बड़ा गिरावट भी दिखा सकती है, ठीक है। तो निफ्टी विक्स भी उछल गया है, पूरा का पूरा दुनिया का शेयर बाजार टूट रहा है। क्या रीजन है इसके पीछे, उस रीजन को डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ ये सारा चीज कब तक चल सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। और हाँ, आप लोगों का कुछ कॉमेंट है, उन कॉमेंट का भी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो फुल पैकेज वीडियो है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आपको सिखाने के लिए बनाया गया है। तो इस वीडियो को देखकर आपको कुछ भी डिसीजन नहीं लेना है। शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करना काफी ज्यादा जोखिम होता है, तो इन्वेस्ट करने से पहले अपने तरफ से दिमाग का इस्तेमाल जरूर करें। अब देखो, एक चीज तो आपको पता ही होगा कि ईरान और इजराइल के बीच काफी सालों से युद्ध चल रहा है, यानी कि वार चल रहा है, ठीक है। तो रिसेंटली खबर ये आया कि ईरान जो है, ईरान अपने देश में न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए कोशिश कर रहा था। ईरान जो है वो अपने ही घर में न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए कोशिश कर रहा था। अब देखो, एक तरफ ईरान अपने देश में अगर न्यूक्लियर वेपन बनाएगा और दूसरी तरफ ईरान का जो दुश्मन है इजराइल है, तो इसको खुशी थोड़ी होगा। दोनों एक दूसरे का दुश्मन देश है। अगर ये देश अपने देश में न्यूक्लियर वेपन बनाएगा तो ये देश तो खुश नहीं होगा, ये देश उल्टा डरेगा ना। तो इसने इसको मना भी किया था कि आप लोग ऐसा मत करो, लेकिन ईरान ने इनकी बात नहीं सुना। तब क्या हुआ, मैटर यहाँ पे आप देख सकते हो कि इजराइल लॉन्च प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स अगेंस्ट ईरान टारगेट्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज। कहने का सिंपल सा मीनिंग ये है कि ईरान जो कोशिश कर रहा था अपने देश में न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए, इजराइल ने मना किया, फिर भी ईरान ने नहीं सुना। इसीलिए इजराइल ने ईरान का जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, जहां पर वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा था, उसी फैसिलिटी में इजराइल ने जबरदस्त अटैक कर दिया है। यहाँ पे आपने देखा ना कि इजराइल लॉन्च प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक यानी कि इसका मतलब ये होता है कि इजराइल का ऐसा कहना है कि हमें ऐसा पहले से ही लग रहा था कि ईरान हम पर हमला करेगा, इसलिए हमने ईरान पर हमला कर दिया। यानी कि अपने बचाव के लिए हमने ईरान पर हमला किया है, ऐसा इजराइल का कहना है। यहां तक क्लियर हो गया ना। इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया है। कौन सी जगह पे अटैक किया है? जहां पर वो लोग न्यूक्लियर वेपन बना रहा था। इतना बात क्लियर हो गया ना। अब जबकि इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया है तो ईरान भी तो अब चुप नहीं बैठेगा, उसने भी तो चूड़ियां नहीं पहना है। तो ईरान भी इसका जवाबी कार्रवाई में इजराइल पर जबरदस्त अटैक कर दिया है। उसके बारे में अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। ये युद्ध क्यों चल रहा है और क्यों इस युद्ध के लिए हमारे स्टॉक मार्केट में इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, पूरा मैप में समझाऊंगा कि ईरान कहाँ है, इजराइल कहाँ है। गूगल मैप में आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो लाइव अपडेट्स, ईरान लॉन्चेस मिसाइल एट इजराइल आफ्टर इजराइल स्ट्राइक्स ऑन न्यूक्लियर साइट। यानी कि इजराइल ने जो ईरान का न्यूक्लियर साइट में अटैक किया था, उसके बदले में ईरान ने भी इजराइल पर जोरदार अटैक कर दिया है। और वो जोरदार अटैक कैसा है, यहाँ पे आप आर्टिकल्स में पढ़ सकते हो। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल स्लैम इनटू इजराइल एज ए तेहरान फायर्स 200 प्रोजेक्टाइल्स इन हाक। यानी कि ईरान ने इजराइल के ऊपर 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया है, ठीक है। और ये अटैक उनका इतना जोरदार था, ईरान का ऐसा मानना है कि उन्होंने वैसा जगह पे इजराइल का अटैक किया है जो उनका काफी ज्यादा कोर एरिया था। ऐसा मेरा नहीं, ऐसा ईरान का कहना है, ठीक है। तो ईरान क्लेम कर रहा है कि उन्होंने 200 से ज्यादा मिसाइल से इजराइल पर हमला कर दिया है। तो एक तरफ इजराइल ईरान पर हमला कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान भी चुप नहीं बैठ रहा है, ईरान भी इजराइल पर हमला कर रहा है। अब जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा नेगेटिव दिशा में जा रही है,
ठीक है, तो यहां तक क्या मैटर है आपने समझ लिया ना। अब दूसरा सवाल कि ये आखिर हो क्यों रहा है और इसके वजह से हमारे स्टॉक मार्केट में क्यों इसका इंपैक्ट पड़ेगा, बैड इंपैक्ट, सब कुछ डिटेल में बात करते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा गूगल मैप को। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो इतना बड़ा जो देश है ना, ये ईरान है। ये गूगल मैप मैंने ओपन कर दिया है, ये जो आप देश देख रहे हो ये ईरान है। और इजराइल कहाँ है पता है? इजराइल कहाँ गया? ये देखो छोटा सा देश है इजराइल। ये है ईरान, इतना बड़ा देश, और ये है इजराइल, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट है, ठीक है। अब पहले इजराइल ने इसके ऊपर अटैक किया, उसके बाद ईरान ने इसके ऊपर अटैक किया। इससे हो ये रहा है कि ईरान जो है ना, ईरान एक ऐसा देश है जो काफी ज्यादा क्रूड ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट करता है। यानी कि पूरा जो दुनिया है वो ईरान से क्रूड ऑयल खरीदता है, काफी हद तक क्रूड ऑयल ईरान से खरीदता है, ठीक है। अब हो ये रहा है कि अगर इन दोनों के बीच ये जो झगड़ा है, ये झगड़ा अगर खत्म नहीं होता है, ये झगड़ा अगर बढ़ते ही जाता है ना, तो मैंने क्या बोला, ईरान से पूरा देश पूरा दुनिया क्रूड ऑयल खरीदता है। अगर ये झगड़ा खत्म नहीं होता है तो ईरान के ही रास्ते से क्रूड ऑयल सप्लाई होता है हर एक देश में। ईरान का कुछ ऐसा रास्ता है, मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन मैंने जितना स्टडी किया है, ईरान का कुछ ऐसा रास्ता है जिस रास्ते से पूरा दुनिया में क्रूड ऑयल का सप्लाई होता है। और अगर ये युद्ध नहीं रुकता है तो वो जो रास्ता है ईरान बंद कर देगा। अगर वो रास्ता बंद हो जाता है तो पूरी दुनिया में जो क्रूड ऑयल का सप्लाई है वो बंद हो जाएगा। अगर बंद नहीं भी होता है तो क्रूड ऑयल का जो सप्लाई है उसका रास्ता अलग साइड से हो जाएगा। अब रास्ता अगर घूम के जाना पड़ेगा तो उससे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आ जाएगा, तो क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो काफी ज्यादा महंगा हो सकता है। एक बार और समझाता हूं, ध्यान से समझ लो। इन दोनों के बीच वार हो रहा है। ईरान एक ऐसा देश है जहां पर क्रूड ऑयल काफी ज्यादा उत्पादन होता है। अब जबकि वहां पे क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल उत्पादन होता है, इन दोनों के बीच युद्ध खत्म नहीं होता है। तो यहीं पे कोई एक रास्ता है जिस रास्ते से ईरान जो है वो क्रूड ऑयल बेचता है। अब अगर वो रास्ता ही ईरान बंद कर देता है तो क्रूड ऑयल फिर दूसरे रास्ते से आएगा। अब दूसरा रास्ता यानी कि घूम के अगर क्रूड ऑयल हर एक देश में जाएगा तो क्रूड ऑयल का प्राइस और ज्यादा महंगा हो जाएगा। एक तरफ तो वार हो ही रहा है, लेकिन रास्ता भी अगर बंद हो जाएगा तो क्रूड ऑयल का प्राइस और ज्यादा महंगा हो जाएगा। और उसी का रिजल्ट आप देख सकते हो, यहां पे देख लो 2 से 3 दिन पहले 65 या फिर 60 का प्राइस था क्रूड ऑयल का। अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे तो 74 तक पहुंच गया है क्रूड ऑयल का प्राइस। 2 से 3 दिन के अंदर कितना बड़ा जंप आपको देखने को मिला, ठीक है। तो इसका इंपैक्ट किस लेवल तक हो सकता है आपको समझ में आ गया ना। इन दोनों देशों की वजह से पूरा दुनिया में इसका इंपैक्ट कैसे पड़ रहा है आपने समझ लिया ना। क्योंकि ईरान जो है यहाँ पे क्रूड ऑयल का जो उत्पादन है बहुत ज्यादा होता है, तो काफी इंपॉर्टेंट देश है। अब दूसरी तरफ ईरान का सपोर्टर आपको पता ही है चाइना है, दूसरी तरफ इजराइल का जो सपोर्टर है वो अमेरिका है। अब अगर वो दोनों अलग अलग तरीके से सपोर्ट करने लगा तो चीजें और भी ज्यादा नेगेटिव दिशा में जा सकती है, ठीक है। तो मोटा मोटी डिटेल में आपको समझा दिया ना कि कहानी क्या हो रहा है। अब मैं आपको बार बार सिखाता हूं कि जब भी ग्लोबली जब संकट बढ़ जाता है तो गोल्ड का भाव में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका रिजल्ट और जिसका प्रूफ आप यहाँ पे देख सकते हो। 2 से 3 दिन पहले 1 लाख प्राइस हुआ करता था, आज के डेट में देखो मोटा मोटी 1,02,000 या फिर 2,500 तक पहुंच गया है गोल्ड का प्राइस, ठीक है। तो ग्लोबली माहौल खराब होते जा रहा है, जिसके वजह से एक बार फिर से गोल्ड का जो भाव है वो बढ़ते ही जा रहा है। उसके बाद अगर आप देखोगे हमारा इंडियन रुपीस का वैल्यू वो फिर से गिरते जा रहा है। जी हाँ, 85 हुआ करता था, अभी 86 को भी क्रॉस कर दिया है। हमारा इंडियन रुपीस का जो वैल्यू है फिर से गिरते जा रहा है। इसके पीछे का रीजन वही है, क्योंकि क्रूड ऑयल का अगर दाम बढ़ेगा तो हमारे देश का इकोनॉमी डिसबैलेंस हो जाएगा ना। अब इकोनॉमी डिसबैलेंस हो जाएगा तो हमारा रुपीस का भी वैल्यू गिरेगा ना। तो उसी का रिजल्ट आप देख सकते हो। एक चीज के लिए, एक युद्ध के लिए पूरा का पूरा सर्कल डगमगा सकता है, जिसका रिजल्ट आप देख सकते हो। और यही सब अनसर्टेनिटी की वजह से अगर आप इंडियन मार्केट देखोगे, इनफैक्ट पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट देखोगे, तो आपको डर का माहौल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मोटा मोटी सब कुछ क्लियर हो गया ना। अब वीडियो का कंक्लूजन सिंपल सा है कि देखो अभी ये जो युद्ध है, ये युद्ध अगर नेगेटिव दिशा में जाने लगा तो इसका इंपैक्ट शेयर मार्केट में भी नेगेटिव दिखेगा। लेकिन अगर इस युद्ध में थोड़ा सा शांति आ जाए तो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट के लिए अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन फिलहाल का सिचुएशन को देखकर ऐसा तो नहीं लगता है कि ये जो युद्ध है वो शांत होने वाला है, ठीक है। तो काफी ज्यादा डर का माहौल है। शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने से पहले अपने तरफ से दिमाग का यूज जरूर करें, और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तब आपको उतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। हो गया क्लियर? अब चलिए आप लोगों का कुछ कमेंट्स है, उन कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। उससे पहले वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से भी आप अपने लिए डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। सबसे पहला सवाल वंदना जी पूछती है, उनका सवाल है, आकाश भाई इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर नहीं? तो वंदना जी मैं आपको बोलना चाहूंगा कि
ट्रेडिंग एक ऐसा चैप्टर है ना, ये पर्सनल डिसीजन आपका होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा रिस्क होता है। और जबकि चीजों में रिस्क है तो ये आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए कि आपको करना चाहिए या फिर नहीं। फिर भी मैं आपको आपका छोटा भाई हिसाब से मैं बोलना चाहूंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग आप तभी कीजिएगा जब आपके पास समय हो, जब आप कोई अदर जॉब नहीं कर रही हो तभी आप कीजिएगा, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये एक फुल टाइम जॉब की तरह है। आपको सुबह 9:15 बजे से शाम को 3:30 बजे तक लैपटॉप की स्क्रीन पर या फिर मोबाइल की स्क्रीन पर बैठ के करना होता है। तो ये कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है, फुल टाइम जॉब की तरह है। तो सीख लोगे अगर आप, तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग बेशक कर सकती हो, ठीक है। और सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में इंट्राडे ट्रेडिंग का पूरा कोर्स ही अपलोड किया गया है एकदम फ्री में। उस कोर्स को देख लो तो आपको बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है SEMJA सेम्ज, अच्छा प्रोनाउंसिएशन गलत होने से बोल दीजिएगा। उनका सवाल है, बहुत डैमेज हुआ है, पूरा रेड हो गया है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पान गुटखा खा के मेरा पोर्टफोलियो में थूक दिया है, क्या करना चाहिए आकाश जी? तो सेमेज जी, पता नहीं आपका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, तो आपके पोर्टफोलियो में आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके पोर्टफोलियो में किसी ने पान गुटखा खा के थूक दिया है। नाइस जोक। देखो मैंने अभी क्या बोला कि अभी के टाइम पे जो ग्लोबल संकट है वो काफी ज्यादा मंडरा रहा है। दो देशों के बीच युद्ध के वजह से पूरा का पूरा दुनिया में इसका कैसे असर पड़ रहा है आपने समझ लिया ना। तो अभी के टाइम पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन पे अगर आप थोड़ा सा सावधान होकर ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए अच्छा हो सकता है, ठीक है। अगला सवाल है रिजाउल आलम जी की तरफ से, खूब भालो लगलो, शेयर प्राइस से बुक वैल्यू ज्यादा होना अच्छा है या फिर बुरा है? तो रिजाउल जी बोलना चाहूंगा कि शेयर प्राइस से अगर बुक वैल्यू का प्राइस ज्यादा है तो काफी अच्छा माना जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या बोला, डिस्कस अबाउट प्रोमोटर मैनेजमेंट स्कैम। तो हाँ जी हाँ, इसके ऊपर वीडियो आएगा, पूरा डिटेल वीडियो लाऊंगा कि आप कैसे पता लगा सकते हो कि कंपनी का प्रोमोटर फ्रॉड कर रहा है, स्कैम कर रहा है, इसको कैसे पता किया जाता है, पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। उसके लिए आप वेट कीजिए। बाकी आपके अंदर कोई सवाल है तो वो सवाल नीचे कमेंट कर दीजिए, अगला वीडियो में आपका सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और हाँ, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए था, इन्वेस्ट करने से पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल जरूर करें। और अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में पूरा डिटेल में सीखना है तो यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।